है। जब मैं थाईलैंड भी गई थी तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन के साथ ट्रेनिंग की और मुझे लगता है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं मर्दों के साथ ट्रेनिंग करती हूँ या कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कुछ, तो बड़े वो कमेंट्स आते हैं, लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। हमारे मर्दों को पता नहीं क्यों शौक है ये फुप्पी बनने का ना। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। देखते रहते हैं कि इस पे उफ तोबा तोबा तोबा, ये देखो ये क्या कर रही है, देखो ओहो अच्छा अगला देखो ओहो, ये क्या अजीब हरकत है। कोई परफेक्शन का कोई लेवल नहीं है। अगर कोई मोटा है तो ये मोटा क्यों है, अगर कोई पतला है तो पतला क्यों है, इसकी फेयर स्किन क्यों नहीं है, मतलब वो तो कोई कहीं फुल स्टॉप है ही नहीं। तो आप यहाँ से सुने वहां से निकाल दें। मोटे पतले में तो मैं तो खैर उस जनरेशन का हूँ जब हम मोटे को मोटा कह देते थे। आजकल तो लेकिन ये कि ये जो खवातीन पे खास तौर पे हमारे यहाँ जो ना, जहाँ पे भी पब्लिकली कोई खातून आ जाए तो उस पे जो वो शौक है नहीं, बस नसीहतें। और आजकल खवातीन सबक से खा भी देती हैं। देखे ना, ऐसी ट्रेनिंग्स अगर आपने ली हुई हो तो सबक सिखाना बड़ा जरूरी है। मैं तो पोस्ट भी कर देती हूँ उनको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी जाते जाते एक एक मैसेज अगर आप दे दें हमारे देखने वालों को ईद की मुनासिबत से। ईद की मुनासिबत से क्या मैसेज आ सकता है? आपसे शुरुआत कर लेते हैं सर। आप ईद पे क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बहुत ईद एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे मोहब्बतें बांटना जिसमें सरफहरिस्त आता है। मैं समझता हूँ कि जब आप ईद पढ़ के आते हैं, गले मिलते हैं, वहाँ पे मोहब्बत का आगाज़ होता जाता है। इसी तरह आप दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जितने जानने वाले हैं उनके साथ गले लगते हैं जब, तो आप यकीनन एक मोहब्बत ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो यही इसका सबक है और यही इसका मैं समझता हूँ कि मैं अपना इसका पैगाम है। जी हाँ, कि ईद पे मोहब्बतें बांटना चाहिए। मोहब्बतें तो वैसे भी बांटना चाहिए, लेकिन ईद एक खास त्यौहार होता है कि जिसमें गिले शिकवे भी आप साइड पे रखते हैं। बिल्कुल, ईद के दिन बिल्कुल ईद एक ऐसा ही त्यौहार है जिसमें आपको अपने गिले शिकवे भुला देने चाहिए, एक दूसरे से फिर से वैसे तो ताल्लुकात जो इस्तवार कर लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है अरीब साहब, क्योंकि हम सफाई के बड़े मसाइल देखते हैं। वैसे तो कुछ गवर्नमेंट, कुछ ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की हम तारीफ़ ज़रूर करेंगे, आपको कुछ दिनों में सफाई नज़र आ जाती है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है उस नेचर में तो है ना, आप गंदगी वहीं पे फेंक देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? ये आपने दे ही दिया मैसेज। मैंने कहा शायद आप अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में थोड़ा सा बता नहीं, ये तो खैर है ही कि बिल्कुल मतलब सफाई तो रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मेरा ख्याल में पब्लिक मैसेजेस भी हमें हर टीवी चैनल से देने चाहिए। दूसरी मैं तो कुछ और नसीहत देना चाह रहा था मैं कि ये वो कि भी दे दें। कोई एक नसीहत थोड़ी आपने देनी है, कई दे दें कि ये कि मोहब्बतें बांटें और ना कि ये कि खवातीन के वीडियोस देख के जो है वो फजूल के नसीहतें बांटें। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपने मेरे दिल की बात कर ली। आप क्या मैसेज देंगी? बस मैं यही कहूँगी कि इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अब ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। मैं हमेशा ये फील करती हूँ आज आप हैं कल नहीं हैं, वो जो आपके घर वाले हैं, लोग हैं, कुछ पता नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छे से ये मोमेंट्स को चेरिश करना चाहिए। मैं इस पे बिलीव करती हूँ। क्या बात है, बड़े अच्छे मैसेजेस हमारे मेहमानों की तरफ से दिए गए और आप भी अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय कीजिए। जिस तरह हमारे मेहमानों ने कहा है कि भाई गिले शिकवे जो हैं वो साइड पे रख दें, और मैं फिर से कहूँगी पेट अपना ही है, गोश्त ज़रा हाथ हौला रख कर खाएं, वरना अस्पतालों में आप नज़र आएंगे। और ये होता है हर दफ़ा, अस्पतालों में लाइनें लगी हुई होती हैं, डॉक्टर्स भी अपनी स्पेशल ड्यूटी पर आए हुए होते हैं, तो प्लीज़ पेट अपना ही है, उसका ज़रा ख्याल रखें। और जो इसका असल मकसद है कुर्बानी की ईद का, कि गरीबों में, वो लोग जो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसका मकसद ये है कि आप उन लोगों में तकसीम करें जो इसके हकदार हैं। और गोश्त जरूर खाएं, लेकिन जानवरों से भी जरा मोहब्बत रखें। जानवरों को पहले मोहब्बत दें, पालें और उसके बाद उसकी कुर्बानी करें, वही उसका असल। अच्छा, मैं चाहूँगी प्रोग्राम को तो हम करें क्लोज, मुझे आप दीजिए इजाज़त। मेरे मेहमानों के साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दोनों दिन ईद को 4 चांद लगाए। अरीब साहब आपका भी, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि जाते जाते कुछ अगर सुना दें। पीऊं मैं और झूमे सारे, आए हैं राज द्वारे। पीऊं मैं और झूमे सारे, आए हैं राज द्वारे। इस दर पे झूमे नाचें सारी रात ये चांद सितारे। इस दर पे झूमे नाचें सारी रात ये चांद सितारे। सितारों का है घर शामे कलंदर, तलुए सार है शामे कलंदर। तलुए सार है शामे कलंदर। उठो रिंदो
वठोरिंदो पियो जामे कलंदर तलुए सार है शामे कलंदर तलुए सार है शामे कलंदर कलंदर झूलेलाल कलंदर सोहणलाल कलंदर जीवेलाल कलंदर सोहणलाल कलंदर झूलेलाल कलंदर सोहणलाल कलंदर जीवेलाल कलंदर सोहणलाल